स्वंसम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव। साधुवाद एतद् देश प्रसुतस्य सकाशाद अग्र जन्मना स्वंसम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव। मैं इस धरती पे अपने पहले आए हुए उन सारे महापुरुषों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भांति भांति के प्रकार से, नाना प्रकार से पृथ्वी के निर्माण में अपना योगदान दिया और पृथ्वी में रहने लायक लोग बनाया। प्रणाम। नीदरलैंड के इस ब्रह्मर्षि आश्रम के भव्य और दिव्य प्रांगण में आप सभी विश्व बंधुओं में स्वागत करता हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, जब शुरुआत करते हैं मौन से। मौन एक शक्ति है, एक मौन से आते हैं और मृत्यु के बाद मौन की तरफ चले जाते हैं। यानी जन्म के पहले का मौन और मृत्यु के बाद का मौन, उसके बीच का जो समय है वही एक शब्दनाद है, कर्म है, सूत्र है उपनिषद का। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमया। इस जीवन को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने का समय है, जन्म मृत्यु का समय। ये संसार जो भी ईश्वर ने बनाया है, न जाने कितने लोगों को जन्म दिया है, हमारे पहले हमारे बाद जन्म देगा। उसका सबका कारण है कुछ धरती के निर्माण में जिसको करते हैं मृत्यु लोग पृथ्वी पे कुछ न कुछ करें। हम जो करते हैं वही बुनियाद बनता है आने वाले लोगों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। आने वाले जो बच्चे जो जन्म लेंगे हमारे रास्ते चलते हैं, जैसे हम अपने पूर्वजों के रास्ते में हम चल रहे हैं। भारत के बाहर भारत में ले जाना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने जीवन का जो भी योगदान दे रहे हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए। अब जब व्यक्ति बाहर जाता है दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है। वसुदेव कुटुंब की विचारधारा जो है शुरुआती तौर से वो यही है कि हम लोग विश्व को क्या देते हैं। हमारा जन्म हमारे मात्र न हो, हमारे परिवार, हमारे जीवन में जो कुछ लोग सीमित होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, मुश्किल से 5, 7, 8 लोग होते हैं। हम पूरा जीवन वहां बिताने के साथ अगर बाहर के लोग भी बिताते हैं, 900 करोड़ 850 करोड़ के आसपास की जनता है पॉपुलेशन विश्व की, तो वो जीवन है। हम किसी रास्ते पे चले, हमारे रास्ते में कोई चले, यही जीवन का मूल सिद्धांत है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारे बाद जो आने की, जो अनंत आने जाने की जो लय है, धारा प्रवाह, जो जीवन है, चलता रहेगा हमेशा। मैंने एक फिल्म का निर्माण किया था संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत विश्वास करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि फिल्म बनाई थी आज से कुछ साल पहले। अहम ब्रह्मास्मि यानी मूल मंत्र है ईश्वर का कि हम ईश्वर तुल्य हैं। ईश्वर जितने लोग का निर्माण किया, सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, ये सब हमारे लिए है। मुझे आपके लिए बनाया, आपको मेरे लिए बनाया। आज ब्रह्मर्षि आश्रम में आके कोई बात कहना या देखना सुनना, ईश्वर निर्माण किया है। ईश्वर हमारा सहयोगी है, ईश्वर हमारा मित्र है। जब तक हमारा जीवन है हम ईश्वर के साथ में, ईश्वर के पास में है। जब मृत्यु हो जाएगी, चले जाएंगे, ईश्वर किस प्रकार का डर, मृत्यु से किस प्रकार का डर। ईश्वर को हमें अपना सहयोगी समझना है। जितने भी ग्रह बनाए हैं, जितने भी राशियों का निर्माण हुआ है, सब हमें दिशा देने के लिए, चाहे चारों कोने हो, चाहे ईशान्य कोण हो, चाहे नैऋत्य कोण हो, चाहे अग्नि कोण हो, चाहे वायव्य कोण हो, ये 10 दिशाओं का निर्माण हमारे लिए है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें नीदरलैंड में जाना है, अमेरिका जाना है, हमें वाराणसी जाना है, अब मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है। ये सब ईश्वर ने हमारे ऊपर दृष्टिकोण रखा हुआ है। जो भी करना है हमको करना है। जो उसमें मनुष्य जाति का जो जन्म हुआ है, यानी मनुष्य यानी शब्द, मनुष्य को मिट्टी मानते हैं लोग। मनुष्य का शब्द देखा जाए मिट्टी है, मिट्टी का शरीर है। आज निकल चले जाए, कोई दफना देता है, कहीं अग्नि देते हैं, हम लोग देते हैं, तो मिट्टी बन जाता है। लेकिन संस्कृत में ही जो मनुष्य का मतलब होता है मनन, यानी हमें मनन करना है अपने ऊपर, अपने जो संसार में जो समय दिया हमें 60, 70, 80, 90 या कुछ लोग 100 साल जीते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं। हमारा जीवन पहले हमारा हो, हम संतुष्ट हो कि हम क्या करना चाहते हैं इस संसार में, अपने जीवन का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। जीवन का उपयोग में ही ईश्वर निहित है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो खेला दिया है जन्म से मृत्यु के समय का 60, 70, 80 जो भी समय दिया हो, वही खेला है, वो ईश्वर है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ में। जीवन में गलतियां हो सकती है, पाप किसी प्रकार का ना हो, हम नैतिकता का दामन कभी न छोड़ेंगे। नैतिकता कहते हैं कि मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का कुछ हूँ, किसी का मित्र हूँ। प्लस जो सबसे बड़ी बात है, संसार में ईश्वर जन्म दिया है, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता।
न जाने कितने योनियों के बाद कीड़े मकोड़े अजगर सांप, न जाने कितने बाद मनुष्य तक मिला है, मानुष तक। इस तन में क्या करना चाहिए? पहले हमें संतुष्ट होना चाहिए कि हम पसंद है कि नहीं, हमारे अंदर जो आत्मा ईश्वर ने दी है वो पीड़ित ना हो, वो प्रताड़ित ना हो, उसको हम माने ना ले। जैसे कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ लोग ऐसा अपराध करते हैं कि जीवन भर प्रताड़ित होते हैं। उसका कारण है उसके अंदर की आत्मा वो साथ नहीं देती। हमें अपने अंदर की आत्मा को समझना है, हमारे अंदर है जो विचार लेके आती है, उस विचार को नियंत्रण होना आवश्यक है। दिन भर में हजारों विचार आते हैं, विचार कहाँ ले जाते हैं? वो विचार में कितने लोगों का साथ मिलता है, कितने लोगों का साथ छूटता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन मौन को समझाना है। जैसे भारत के बाहर आया तो भारत हमेशा मेरे आंखों के सामने रहता है। मैं सूर्यावा का हूँ, मैं कुसराड़ा का हूँ, बनारस का हूँ, मुंबई का हूँ, भारत का हूँ। तो भारत के बाहर ले आते हैं, भारत का दृष्टिकोण हो। जैसे बहुत जो मुझे लगता है बहुत मुझे बहुत प्रिय है, जो मैं कहता हूँ हमेशा, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है, या अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिए तो भारत के लिए, मरे तो भारत के लिए। जीवन भारतमय हो। पूरा विश्व के जमाने में जैसे इसके पहले नाम कुंड था या आर्यभट्ट था या भारत, जो भी नाम पूरे भारत पे दुनिया का भारत पे नियंत्रण था, भारत से आए ऊर्जा का, जो जाने न्याय कम होते हुए राजनीतिक कारणों से या बधाओं ने जो आक्रमण किया उसकी वजह से छोटे हो गए। लेकिन विचार आज भी सर्वश्रेष्ठ है। आज जो हमारा दर्शन, हमारा अध्यात्म दुनिया कोने कोने है। आज लोग कितना भी धन कमा ले, कितना भी मतलब चीज कमा ले, लेकिन शांति हमारे दर्शन में है, शांति हमारे अध्यात्म में है। हमारा जीवन बड़े क्षणिक हो, लेकिन उससे किसी ऊर्जावान हो, किसी को ऊर्जा दे, हम दूसरों से ऊर्जा ले, अपना ऊर्जा ले। बेच तो बेच हर इंसान के अंदर होता है, कोई संसार में संपूर्ण नहीं होता। राम भी चले गए, राम आए थे, भगवान कृष्ण भी चले गए, परशुराम की मान्यता है, भगवान परशुराम यहाँ पे है। लेकिन जो धरती पे है जाना सबको है, लेकिन हम जो छोड़ के जाते हैं वही हमारे मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन हमको देता है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि हम अपने आप की दिशा में लेके चले। संगत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बर्बाद होते हैं संगत से, हमारे मित्र सही नहीं होंगे, एक गलत मित्र हमको बर्बाद करके न जाने किस कोने में ले जा सकता है, न जाने कितनी समस्याओं से उलझा सकता है। इसलिए संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। हमेशा सत्संग करे गुरुओं का, सत्संग करे अच्छे व्यक्तियों का। सत्संग व्यापार करना है या कमर्शियल कोई काम करना है, तो जो व्यापार करना चाहते हैं, जहाँ से पैसे की जरूरत, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसमें पैसा भी महत्वपूर्ण स्थान है, शरीर भी महत्वपूर्ण स्थान है, त्याग भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसमें सत्संग बड़ा जरूरी है। हमें सत्संग करना है उन लोगों का जिसमें हमारी दिशा में शक्ति मिले, हम रास्ते मजबूती से अपने जीवन के रास्ता को लेके चलें। कहने की बहुत कुछ है। माँ दुर्गा सप्तशती का, जैसे मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर व्यक्ति करे। उसमें एक एक शब्द कीमती है, एक एक शब्द उसके अंदर मनन करता है। परमात्मा हमेशा ईश्वर के माध्यम से आता है। ईश्वर वही जो यहाँ पे हमारे आंखों के सामने हमारे मित्र भी ईश्वर का रूप कर सकते हैं। अच्छा बुरा हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति में अच्छा लेने की कोशिश करना है। नकारात्मकता ऊर्जाओं से दूर रहो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कमियां न हो। कोई कम उम्र में कमियां करता है, कोई बड़ी उम्र में कमियां हो जाती है, कोई अपराध करवा देता है जाने में, चाहे पैसे की लालसा में। उससे बचना है। अगर गलतियां हो जाए उसको सुधारो। एक गलती 1000 दरवाजे खोलती है अपराध के, एक अच्छाई 1000 खिड़कियां खोलती है सफलता की। दुनिया के किसी भी मकाम पे हम जाएं तो जीवन को जो शरीर को लेके आए, शरीर को दाग न लगने पाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए आपको। एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं हम लोग, बड़ा आनंद आएगा आपको। बचपन से उसका पाठ करता हूँ 8 साल से, उसे सुनिएगा आप। ओम सती साध्वी भवृता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्रा त्रिनेत्रा शूलधारिणी विरागधारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चिद्रूपा चिताचिति सर्वद्वे सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव सदा करी शाम देव माता चिंता प्रिया सर्व विद्या दक्ष दक्ष विघ्न पढ़ाई पढ़ला 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 विपट्टा और प्रधान कर्मणि रही अमे विक्रमा पूरा सुंदरी सुसुंदरी बंधुका मातंगी मदन मुनि पुस्तक ब्राह्मी महाश्री इंद्री कुमारी वैष्णव चावड़ा वाराही लक्ष्मी पुरुषा कृष्ण विप्ला कृष्ण ज्ञाना किया नित्या बुधिरा बहुला भद्रा सर्वान माना यशु सुधनि वैशा 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 मुनि वैष्णव उसके बहुत चंड गुना सर्वा संघात दानदाति संसार सत्या सवाल आने अनेक संस्कृता अनेका धारणी कुमारी के नकेश्वरी युक्ति हरि बड़ा बड़ा प्रतिमादा बड़ा मोहन मुक्त के घोर महाबला महाबला। आज की तारीख में जो बातें कर रहे हैं, एक एक शब्द कीमती है। चाहे हो जया हो, एक
एक एक शब्द कीर्ति है। हर आदमी एक एक चीजों को महत्व लेके चले। आज की तारीख हनुमान चालीसा का एक सूत्र याद आता है, हमेशा याद करते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन उसके अंदर जो हम लेके चलते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चीरा, कीजय मात कीजय नाथ, कीजय नाथ हृदय मणिरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। जय वंदे मातरम।